नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ अंशी आनंद। देखिए, बिहार में कई ऐसे फैसले आते हैं जिसे लेकर चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन सांसद पप्पू यादव ने कुछ ऐसा ऑफ़र दिया है, कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार जो कि एक हमेशा से बड़ा फैक्टर रहा है किसी भी राज्य के लिए, तो एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है। जी हाँ, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक ऑफ़र दिया है, भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे लपेटा जाए। जो भी वीडियो बनाकर वैसे भ्रष्ट अधिकारी जो कि पैसे मांगते हैं और ये आम हो चुका है, खासतौर पे बिहार में हमेशा सिस्टम पर सवाल उठते आए हैं, तो पप्पू यादव ने ऑफर दिया है कि अगर आप वीडियो बनाएँगे तो 25,000 का इनाम पाएँगे। जी हाँ, और उनकी जो जानकारी है, जो आपकी पहचान है, वो गुप्त रखी जाएगी। कितना कारगर होगा आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि सकारात्मक चर्चा है, ऐसी चर्चा होती रहनी चाहिए। हमारे सहयोगी वरिष्ठ सौरभ कुमार भी हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी राकेश पोद्दार जुड़ चुके हैं, साथ ही विनीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, एलजेपीआर से प्रमोद सिन्हा जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि पप्पू यादव समर्थक है। तो प्रमोद सिन्हा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आरजेडी से प्रवक्ता है, प्रेमचंद सिंह जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी सौरभ भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि प्रेमचंद जी से ही इस पर मैं ओपनिंग करूं। प्रेमचंद जी, कहा तो ये जा सकता है कि भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए एक अच्छी पहल है, लेकिन क्या ये कारगर होगा और कितना आपको लगता है कि ये धरातल पर उतर पाएगा? अंजलि जी, सर्वप्रथम न्यूज़ 24 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैं धन्यवाद देता हूं। एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सही एक डिबेट आपने रखा है कि जनप्रतिनिधि का दायित्व है, विधायिका कार्यपालिका कैसे काम करे, कैसे विधायिका कार्यपालिका का कार्य रूप जो होता है आम जनता के लिए, वह जनता जो गरीब जिसकी आवाज ब्लॉक कर जाने तक वो अपना काम नहीं करा सकती है जनता, उसके लिए ये मुद्दा जो आज के डिबेट का है, निश्चित तौर पर अन्य जनप्रतिनिधि, अन्य कोई भी दल, किसी भी ब्लॉक के गठबंधन के नेता, विधायिका, विधायक, सांसद या किसी भी तरह के अन्य जनप्रतिनिधि को निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार मुक्त घूसखोरी को रोकने के लिए अच्छे पहल, अच्छे कदम को उठाना ही चाहिए। इसलिए मैं माननीय पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी का ये जो पहल है, यह कोई अजूबा पहल नहीं हम कर सकते, तो कोई अनोखा पहल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आम जनता के लिए ये राहत की बात जरूर होगी कि इससे कार्यपालिका में जो भ्रष्टाचार है, हम तो कहेंगे माननीय सांसद जी, आज विधायिका से लेकर तमाम जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, सबों में जिस तरह से एनआरकी से लेकर पार्शलिटी से लेकर अन्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी लेकर उन्हें अच्छे कदम, अच्छी आवाज उठानी चाहिए और यह कदम सराहनीय है। और आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिबेट जो हो रहा है, यह निश्चित तौर पर और सराहनीय है। धन्यवाद। राकेश जी, प्रेमचंद जी को आप सुन रहे थे। क्या वाकई ये जो पहल है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपको कि और जनप्रतिनिधियों को ये पहल अपनाना चाहिए? भ्रष्टाचार देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है किसी भी राज्य के विकास के लिए। अंजलि जी, बिल्कुल आपने सही पूछा। और सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री जी तत्पर से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगे हुए थे। आज 18-20 साल की सरकार होगी, लगभग भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियां, निगरानी ब्यूरो आर्थिक अपराध इकाई हो, चाहे विशेष निगरानी इकाई अपराध हो, 10 वर्षों में लगभग हमारी सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 100 से ज्यादा अफसरों को निलंबित किया। और मैं कहना चाहता हूँ निगरानी ब्यूरो का जो राकेश जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। ठीक है, वो तो
ये जो पप्पू यादव जी ने पहल किया है, ये आपके हिसाब से क्या, आप इस पहल को कैसा मानते हैं? क्या लगता है इससे कारगर होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाएगा? ये राज्य सरकार को भी अपनाना चाहिए ये पहल? नहीं नहीं अंजलि, राज्य सरकार, मैंने कहा राज्य सरकार अपना रही है और केंद्र की सरकार भी अपना रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हमारा मुहिम है, पहला एजेंडा हमारा ही था। और हमारे पूर्णिया के सांसद जी पप्पू यादव जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार सरकार से लेके भारत सरकार लगातार लगी हुई है। और मैंने आपको एक रिपोर्ट देना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसी जो बिहार के अंदर है, एक निगरानी ब्यूरो है, आर्थिक अपराध इकाई है और विशेष निगरानी इकाई है, जिसमें लगभग हम लोगों ने 10 वर्षों में 100 से ज्यादा अफसरों को अंदर अरेस्ट किया है, जिसमें निगरानी ब्यूरो का 38 है, ब्यूरो आर्थिक अपराध में लगभग 42 है, विशेष अधिकारी निगरानी ब्यूरो में लगभग 20 मामले हैं जो बिहार सरकार ने किया है। और मैं और ये आपने तो हम लोग भी जानते हैं, जग जाहिर है, लेकिन क्या है ना कि धरातल पर, ये आप भी एग्री करेंगे, मैं विनीत सिंह जी से भी रिएक्शन लूंगी, क्योंकि ये धरातल पर नहीं दिखाई देता है कोई भी का। ये आप भी जानते हैं कि सिस्टम में कितनी ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं लीपापोती है। और वही बड़ा सवाल है कि ये जो पहल की गई है और जनप्रतिनिधि करें, कितना कारगर होगा। मैं चाहूंगी कि राकेश पोदार जी ने तो रिएक्शन दे दिया, अब प्रमोद सिन्हा जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पहल किया गया है ये बहुत ज्यादा कारगर होगा? दूसरी तरफ देखिए पोदार जी गिना रहे हैं कि सरकार तो ऐसा रुख कर ही रही है, सरकार की तरफ से लगातार कई इकाई बनाए गए हैं जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रही है। प्रमोद जी। देखिए अंजलि जी, अभी सौरभ पोद्दार जी जो बोल रहे थे कि राज्य सरकार लगातार जो है इस पे लगाम लगाने का काम कर रही है, तो आज जो ये डिबेट का विषय था, ये तो विषय बनता ही नहीं। पप्पू यादव जी को ये पहल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि राज्य में 17-18 वर्षों से इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और देखिए भ्रष्टाचार किस प्रकार से व्याप्त है। चाहे आप देखिए एक पखवाड़े के भीतर में जिस प्रकार से पुल पुलिया का इस प्रकार से धाराशायी हो जाना, ताश के पत्तों के बिखर जाना, ये स्पष्ट प्रमाण है कि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी, लापरवाही और भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक व्याप्त। चाहे आप किसी भी कार्यालय की बात कर लीजिए, तो इन सब चीजों पर जो भ्रष्टाचार है, और राज्य सरकार आंख बंद किए हुए है। सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर कुछ एक अफसरों की, जिनकी गिनती अभी गिना रहे थे, कुछ अफसरों को या कर्मचारियों को इस प्रकार से उनको निलंबित कर देना या कार्रवाई कर देना, उससे थोड़े भ्रष्टाचार जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उसके लिए और पहल करने की आवश्यकता है। लेकिन ये तो लोग ये तो सिर्फ विपक्ष भी पहल कर सकते हैं। देखिए अब पप्पू यादव ने तो, आरजेडी के जो भी नेता है वो भी इस पहल को अपना सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, है ना? मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर एक एक क्षेत्र का भी विकास हो जाए और ऐसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाए, तो बिहार को बहुत ज्यादा, मुझे लगता है, विकास की गति मिलेगी। विनीत सिंह जी, पप्पू यादव ने एक पहल की है, ये ठीक है, छोटी पहल है, लेकिन एक कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को लगाम के लिए एक पहल। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि ये अपनाना चाहिए मॉडल? अंजलि जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। अंजलि जी किसी का मोबाइल प्लीज म्यूट करा दें। देखिए ये हम सब सहमत हैं कि भ्रष्टाचार एक सब समाज का कोड़ है, लेकिन पप्पू यादव की जो ये हरकत है, मुझे दो खबरें निकल के आ रही हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद ताला मार देंगे, दूसरा कह रहे हैं फोटो खींच के भेजिए तो 25,000 रुपये देंगे, या किसी करप्ट ऑफिशियल को मार दीजिए तो 10 लाख रुपया देंगे। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि जो ये काम है वो कानूनी तौर से और सरकारी तौर से होना चाहिए। हालांकि सरकार इसमें काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। जैसे कि नीतीश कुमार जी ने पहली बार कहा था कि कोई भी करप्ट ऑफिशियल पकड़ा जाएगा तो उसे घर को स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा, या कोई भी अगर ऑफिशियल पकड़ा जाता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्दी से निर्णय ले लिया जाए। तो उसमें थोड़ा सा हम पीछे आ रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव का जो उन्हें कहा है, मुझे लगता है कि जंगल के कानून की तरह है, उससे मैं सहमत नहीं हूं, ना मेरी पार्टी सहमत है। कानूनी रूप से ही कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार जिससे सब कोई परेशान है, उससे मुक्त होना हम सब की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पप्पू यादव के तरीके से नहीं। अंजलि जी। प्रेमचंद जी कुछ आपको कहना चाह रहे हैं? माननीय प्रवक्ता जी को मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब सदन में बैठे लोग शांत हो जाएंगे
तो सड़क पर जनता को आनी पड़ती है और जनता की आवाज स्वतंत्र आवाज है। माननीय पप्पू यादव जी, आपके या किसी दल के या किसी भी गठबंधन के आवाज जीतने के बाद वो बने हैं, इसलिए स्वतंत्र आवाज के रूप में आपकी यदि सरकार इतनी ही बेहतर होती तो आज 500 रुपया एक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए आप अपने ब्लॉक में जाइए, लगता है कि नहीं लगता है, क्या स्वीकृति है कि नहीं है, इसको समझिए। दूसरी, आप इसकी व्यवस्था ऑनलाइन भले कर दिए हों, लेकिन आपके ही थाने में बगैर 500 रुपया दिए जाति अथवा किसी भी तरह के आचरण प्रमाण पत्र का बिना थाना में 500 रुपया लिए आपका कोई भी थानेदार का एसआई मुंशी आपके हिसाब से यही मॉडल लागू होना चाहिए। प्रेमचंद जी, अंजलि जी, मेरा जवाब ये कहना है कि अपनी जवाब ले लीजिए। सरकार ये है, पप्पू यादव ने एक पहल किया है जन जागृति के तौर पर सरकार को बताने के लिए, जब निकम्मी हो गई है सत्ता तब जनता की आवाज, वो जनता की आवाज है, पप्पू यादव का निजी और व्यक्तिगत आवाज नहीं है। और मैं निश्चित तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसे उन्होंने मुद्दा बनाया। मैं तो कहूंगा धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ऐ कलम के सिपाही आप जब भी सो गए तो ये वतन के जालिम अपने बदन के लिए वतन बेच देंगे। निश्चित तौर पर मैं चौथे स्तंभ को हमें धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। जब जब भी इस तरह के भ्रष्टाचार की बातें उजागर हुई है तो सबसे पहले किसी भी तरह के मीडिया यदि वो उजागर करता है तो पप्पू यादव के कानों में पहुंचता है, और पप्पू यादव इस मीडिया से भी और सरकार के पुलिस महकमे से भी पहले वहां पहुंचते हैं। मैं पुनः एक बार आज इस प्लेटफॉर्म के मीडिया, डिजिटल मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि इसमें मुद्दा बनाया है और सत्ता पक्ष विपक्ष और स्वतंत्र निष्पक्ष को भी हमें भी इस डिबेट में बैठाया है। और अंजलि जी, अपनी मनमानी है। अंजलि जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, पप्पू यादव जी चुनाव पूर्णिया से जीतते हैं और एक हॉस्पिटल वाला एफआईआर दर्ज कराते हैं, उनसे जबरन पैसा मांगा जाता है। तो भ्रष्टाचार को खुद को उनको भी रोकना होगा। मैं नहीं बोल रहा, वहां के पूर्णिया के एक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर साहब ने एफआईआर दर्ज की, उसके मैं कहना चाहता हूँ मोबाइल, और आप कहिए, आप ऐलान कीजिए ना, आप ऐलान कीजिए, आप अपने कार्यकर्ताओं से, एक मिनट भाई, हो गया देने के लिए तैयार है क्या? अंजलि जी बस शांत, मेरे भाई शांत। अस्पतालों में, दुनिया के अस्पतालों में, अब पटना के जहाँ पर नाक के नीचे आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल रहते हैं, उनके नीचे देखिए पटना में प्राइवेट अस्पताल एक मॉडल आया है। क्या है? मॉडल अगर कारगर होता है तो हो सकता है कि कल जो आज इस मॉडल को लेकर बोल रहे हैं वो सब पहले सुन तो लीजिए, सबकी प्रतिक्रिया तो सुन लीजिए। विनीत सिंह, अंजलि जी 10 सेकंड भाई, भ्रष्टाचार के बारे में वही बात करे जो खुद भ्रष्टाचारी नहीं हो। दिनकर की 2 लाइनें याद आती हैं कि घातक है जो देवता सदृश दिखता है पर बंद कमरों में गलत हुक्म लिखता है। वो पापी है जिसको गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें यहां मारा है। संजीव हंस जैसे अधिकारी जब पकड़े जाते हैं तो पप्पू यादव जाति की बात उठा देते हैं। अपना रॉबिन हुड इमेज को फिर से रिगेन करने के लिए ये जो टेंट्रम है ना, और ये जो ने एक मार्केटिंग गिमिक है, प्रोपेगेंडा जो है ना, वो उचित नहीं है। आप पूर्णिया में हैं, बिल्कुल सही है, आप काम कोई बदलाव कर रहा है तो देखिए उसकी सराहना करनी चाहिए, है ना? ये बात तो आप भी मानेंगे। सौरभ, अंजलि जी, अंजलि जी सुन लिया जाए। विनीत सिंह जी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो हमने जैसे कहा कि पप्पू यादव जी की पृष्ठभूमि देख लें आप। मैंने आपको संजीव हंस का उदाहरण दे दिया है।
क्या है पूजा अंजलि जी कि ये लोग सीरियस और गंभीर नहीं है करप्शन को हटाने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। जैसा मैंने कहा कि अपने पुराने इमेज, रॉबिन हुड का जो इमेज है उसको वापस लाना चाहते हैं। हालांकि पहले वाली बात होगी नहीं, जनता जनता सुन लिया जाए। अरे प्रेमशंकर भाई सुन लिया जाए, आपका हमने सुना, आप हमारी सुनिए ना। एनडीए ब्लॉक में जो गए हैं ना, जो वॉशिंग मशीन वाली जो जनता जो बात करती है, जो चर्चा में है, उसका दोष है। आप वहां जाते आप स्वच्छ हो गए। चलिए आगे। प्रेमशंकर भाई, बात मीर घाट की हो रही है तो आप मीर घाट की बात कीजिएगा। जब बात वॉशिंग मशीन की निकलेगी तो पप्पू यादव का पूरा मैं कुंडली खोल दूंगा यहाँ पे, ये क्या क्या उन्होंने किया था सरकार जी के साथ में। सुन लीजिए ना। तो अंजलि जी, सीधा बात है कि सरकार को निर्णय लेना है और कानूनी रूप, बात कंप्लीट करने दीजिए प्रेमचंद जी। जब आप बोल रहे थे और कानूनी रूप से कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, इसमें सरकार थोड़ी शिथिल पड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन पप्पू यादव के जो एक्शन है उससे मैं सहमत नहीं हूं। सौरभ, देखिए बिहार की बात की जाए उसमें कोई दो राय नहीं। आप तो कई लोगों से मिलते होंगे, इनफैक्ट हम लोग भी जब काम पर आप देखते हैं कि कोई भी छोटा सा भी काम हो पैसे देने पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये पहल की गई है पप्पू यादव की तरफ से, क्या पूर्णिया की बात की जाए ये जो मॉडल है ये वाकई कारगर होगा, या जैसा कि विनीत सिंह जी कह रहे प्रोपेगेंडा है या वाकई ये मॉडल कारगर होगा? अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि अगर बदलाव की बात हो रही है तो उसकी सराहना जरूर की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि पप्पू यादव ने जो पहल की है वो निश्चित तौर पर उसकी तारीफ होनी चाहिए। कारण हम सब जानते हैं और बिहार की हर जनता जानती है कि वो भ्रष्टाचार से कितना ज्यादा परेशान। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, सरकारी कार्यालय में चले जाए, चाहे वो कार्यालय छोटा हो या बड़ा हो, बिना पैसे का एक भी काम नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं कि नीतीश कुमार का जो 2005 से 10 साल 2005 से 2010 का जो पीरियड था 5 सालों का, वो गोल्डन साल इसीलिए कहा जाता है उनके शासनकाल का, क्योंकि उस समय एक हनक दिखाई देती थी। एक शासन की जो हनक होती है ना, वो अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, सरकारी कर्मचारियों पर वो दिखता था, लेकिन उसके बाद वो दिखना ही बंद हो। अब तो जो बिहार सरकार के अधिकारी है वो खुद को सरकार मानते हैं। ये इवेंट कई बार ऐसा हुआ कि मंत्री के जो बातें होती है वो भी अधिकारी सिरे से खारिज कर देते हैं। और भ्रष्टाचार का तो आप मत पूछिए, आप भी बिहार की हैं, आपको भी पता होगा। आप भले काफी कम आती हैं बिहार, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो आपको बताते होंगे। आप ब्लॉक चल जाइए, कोई भी सर्टिफिकेट बनाने के लिए बिना पैसे का बन ही नहीं सकता है। अगर सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था कर लिया है, लेकिन आपको मोहर लगवाने के लिए कार्यालय जाना पड़ेगा, ब्लॉक जाना पड़ेगा, वहां पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इस स्थिति में अगर पप्पू यादव ने कोई पहल की है तो निश्चित तौर पर उसकी सराहना की जानी चाहिए। कारण वो केवल अगर पूर्णिया के लिए ही उन्होंने पहल किया है तो ये अच्छी बात है, इसकी सराहना होनी चाहिए। और केवल पप्पू यादव को नहीं, सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर उन्होंने 25,000 की रखा है कि 25,000 रुपया हम इनाम देंगे, तो सरकार कम से कम 5,000 रुपया इनाम दे। पप्पू यादव की बैकग्राउंड क्या है, इसको लेकर उनकी जो ये पहल है उसको हम खारिज कर दे, ये बिल्कुल गलत होगा। और दूसरी बात, विनीत जी जो संजीव हंस की बात कर रहे थे, तो इतने दिनों तक संजीव हंस को बचा कौन रहा था? कोई गेस्ट का नहीं है। आज से कम 2-3 साल पहले बलात्कार का आरोप संजीव हंस पर लगाया जाता है। उसके बाद संजीव हंस बड़े बड़े विभाग में रहते हैं, मुख्य सचिव बनकर रहते हैं, और उन पर जब ईडी की, उनके आवास पर ईडी की रेड होती है, उसके बाद भी वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो उनको बचा कौन रहा था? सरकार नहीं बचा रही थी। ये तो हर कोई, बिहार की हर जनता देख रही थी इस बात को। जब सरकार को लगा कि उनकी किरकिरी हो रही है, उनकी फजीहत हो रही है, उसके बाद उनको पद से हटाया गया। तो संजीव हंस का, अगर ठीक है पप्पू यादव ने उनकी जाति बताकर अच्छा नहीं किया, बिल्कुल गलत किया। कारण कि ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचारी या अपराधी का कोई जाति नहीं होता, ये हर कोई जानता है। लेकिन अगर आप उसकी जाति बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सरकार की भी तो कमियां है। अगर 3-4 सालों से अगर आप संजीव हंस को बचा रहे हैं, कोई बदलाव की सोच रहा है सौरभ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर
तो मुझे लगता है उसमें मिलजुल कर हर जनप्रतिनिधि को कहीं ना कहीं इसके लिए सोचना चाहिए। विनीत सिंह जी, ठीक है, आपने कहा त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार हम बातें सुनते हैं सत्ता पर, ठीक है, राजेश जी आपके पास भी आएंगे। विनीत सिंह जी आप रिएक्शन दें, उसके बाद मैं राजेश पुदार जी के पास आऊंगी, क्योंकि पहल की बात हो रही है। और जैसा कि मैंने प्रमोद सिन्हा जी से भी यही कहा कि अगर ये पहल है तो हर जनप्रतिनिधि अपना सकते हैं। अगर राज्य सरकार ये अपनाए तो वाकई एक बदलाव तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विनीत सिंह जी, अंजलि जी, दिक्कत क्या है ना कि हर कोई अगर ये अपनाने लगेगा तो जैसे मैंने कहा ना कि जंगल लॉ हाँ। हो जाएगा। ये जंगल में जो कानून चलता है उसके अनुसार, और सब समाज में ऐसा नहीं हो सकता है। ये फिर कोई लेके चला जाएगा हाई कोर्ट में, वहां पे कोर्ट इस चीज को खारिज कर देगा। समझने वाली ये बात है, और मैं इस बात को मानता हूं, जैसे सौरभ भाई ने कहा कि थोड़ी सरकार शिथिल जरूर पड़ी है। कार्यपालिका हमेशा से सरकार के नीचे ही रहेगी, चाहे वो कितना भी कर ले। हाँ, कुछ जगह ब्यूरोक्रेसी हावी है, इस बात से मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन सुधार की गुंजाइश तो हर जगह होती है अंजलि जी ना। लेकिन ये रास्ते का मैं अख्तियार करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया, अगर ये हर कोई अपने हाथ में कानून ले लेगा तो फिर कानून का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, और समाज जो है बिल्कुल जो हांसी पे चला जाएगा। इसमें कानून लेने वाली बात कहाँ है विनीत जी? इसमें कानून लेने वाली तो कानून बात हाथ नहीं, में लेने वाली बात अगर कहाँ मेरे है? साथ अन्याय हो रहा है, अगर मेरे साथ ये हो रहा है, तो मेरे के अंदर ये हिम्मत है कि मैं वो वीडियो दिखा। आप भी ये जानते हैं, गरीब तबके के लोग जाते हैं छोटा सा काम कराने के लिए, उनको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि कहां कहां वो जाए, वो बेचारे ये तक नहीं पता कि वो जाए कहां। नंबर जारी किया गया है, इससे कोई भी आज के पास फोन है, आप वीडियो भेज सकते हैं, इनफैक्ट आपको इनाम भी मिलेगा, तो आपको डर भी नहीं, प्रोत्साहन गुप्त रखा जाएगा। तो ये कानून हाथ में लेने वाली बात तो है नहीं कि मार पिटाई का ऑर्डर दे दिया कि आप वहीं पे खुद झगड़ा कर लें और बात को निपटा लें। राकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अंजलि नहीं, अंजलि जी पूरी बात मुझे खत्म कर लेने दीजिए, आपने जो सवाल पूछा है। जैसा सौरभ भाई ने कहा है कि भाई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हावी हैं और वो जनप्रतिनिधि की भी बात नहीं सुनते हैं, तो आप एक आम बताइए कि एक आम आदमी अगर फोटो बनाता है, वीडियो बनाता है, तो क्या आप उसके जान को सांसद में नहीं डाल रहे हैं? उनसे मुकाबला करने के लिए सरकार ही हो सकती है, सरकार ही योग्य है, ताकि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे जो भी लोग करप्ट हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार के पास वो सारे हथियार हैं, सारे हथकंडे हैं जिससे कि उनको दबाया जा सकता है। आम जनता को ये करवा के हम नहीं चाहते हैं कि उनकी जान को सांसद में डाला जाए, इसलिए मैंने ये बात कहा। ठीक है राकेश जी। देखिए अंजलि जी, पप्पू जी जो कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, पप्पू जी जो कह रहे हैं कि 25,000 रुपया मैं दूंगा, एक वीडियो कोई भेजेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोई भी भेजेगा तो मैं उनको 25,000 रुपया दूंगा। मैं कहता हूं कि सांसद जी, पूर्णिया के सांसद जी की सैलरी मात्र 1,10,000 रुपया है, तो 25,000 रुपया लाएंगे कहां से? कहां से लाएंगे? इसका भी ब्यौरा अंजलि जी रखना पड़ेगा। अब बताइए, उनकी कोई इंडस्ट्री तो चल नहीं रही है कि अपनी फैक्ट्री से उन्होंने पैसा देना है, आएगा कहां से 25,000? मान लो एक दिन में एक वीडियो आया, महीने में 30 वीडियो आया, तो 7.5 लाख रुपया कहां से लाएंगे पप्पू जी? पप्पू जी की सैलरी मात्र 1,10,000 है, और पूरा उसमें चाय भी है, कॉफी भी है, गाड़ी का खर्चा भी है, और उनका आने जाने का भी खर्चा। मात्र 50,000 रुपया उनकी सैलरी है जो संसद भवन के अंदर से मिलता है। बताइए 50,000 में कहां से लाके देंगे? ये तो बिल्कुल एकदम सामने पटल पर रखना पड़ेगा, तभी तो जनता के सामने रखना पड़ेगा। ये झूठ फैलाने वाली बात है। मैंने कहा ना शुरू में, सोच चूहे खा के पप्पू यादव चले हज को करने, बिल्ली हज को चले, तो यही बात है। मैंने कहा पूर्णिया के सांसद जी चुनाव जीतते हैं, अब तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाता है कि वहां के लोकल डॉक्टर, वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर कहते कि हमसे जबरन पैसा मांगा गया, तो पैसा उगराही का भी एक धंधा बनेगा, और कहीं ना कहीं उगराही तो होगी। जांच करवा लीजिए आएगा। राकेश जी, आपकी सरकार है बिहार में, जांच करवा लीजिए, पप्पू यादव को जेल भेज दीजिए अगर आरोप सही है तो। परेशानी क्या है? नहीं, जांच का विषय तो बना हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है, जांच का विषय बना हुआ है। कब जांच होगी? मुझे लगता है एफआईआर दर्ज किए हुए मुझे लगता है 1 महीने से ऊपर हो गई, अभी तक जांच नहीं हुई है, आरोप साबित नहीं हुआ है। देखिए सौरभ जी, अंजलि जी, मैं बताना चाहता हूं, किसी भी सांसद पर एफआईआर दर्ज होता है तो लोकल पुलिस का अधिकार खत्म हो जाता है। और संसद भवन के पार्लियामेंट ओम बिरला जी जो सभापति महोदय, वहां से परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन लेने के बाद जांच होती है। एक आम नागरिक नहीं है, जनप्रतिनिधि है, कम से कम संसद भवन से जब से उनकी परमिशन आएगी, जांच होगी, जांच में पता लगेगा। और मैंने कहा, लेकिन आपने यहाँ पे सवाल पूछा है, प्रेमचंद जी जरूर इसका जवाब देना चाहेंगे। प्रेमचंद जी, चिंता हो रही है पोदार साहब को कि ठीक है आप लोगों ने कह तो दिया, कहां से आएंगे पैसे, कहां से उगाही करेंगे? मैं तो कहता हूँ राकेश जी, आप चिंता न करें। माननीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने यदि कहा है
तो आपकी उस जुमले की तरह नहीं है कि 5 लाख रुपया 15 लाख रुपया हर के खाते में भेजने वाली जुमला नहीं है। क्योंकि आपका कार्यपालिका, आपका वहां पर जितना भी अधिकारी ब्लॉक से लेकर के जिला में जो कोई भी है, आपके 60 गांठ से गया है, नियुक्ति प्रतिनियुक्ति कराया है, इसके दर्द में मत रहिए। हम समझते हैं कि प्रवक्ताओं को उसका कमीशन वमीशन नहीं मिल रहा है। बेवजह का वहां पर एडवोकेसी करने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव जी की आचरण और पप्पू यादव जी की सेवादारी के बारे में पहले से जानकारी आप लोगों को भी होगा ही, कि जब आप पटना में डुबा करके भाग गए थे सब लोग, आपके ही मुख्यमंत्री जी और आप सभी लोग साथ में थे, तब पप्पू यादव जी ने खाना खिलाया था। कोरोना में आप सब डर करके कोरोना पीड़ित हो गए थे, कोरोना के पप्पू यादव डरा करके सबको दवाई से लेकर के सब कुछ व्यवस्था करा रहे थे। पप्पू यादव ने एक मुहिम चलाया है कि यदि 25,000 रुपया से हमारे एक स्ट्रिंग ऑडियो वीडियो से यदि अधिकारियों में भ्रष्टाचार के प्रति भय यदि होता है, तो कोई न्यायपालिका नहीं खोलने जा रहे हैं, अपनी अलग से पार्लर विधायिका नहीं है, अलग कार्यपालिका नहीं है। आप ही की जो सरकार है, आप ही की जो कार्यपालिका है, आप ही की जो पुलिसिया है, उन्हीं के सभी के थाने में उनके तरफ से FIR होगा। आप अपने पुलिस से, आप अपने राजस्व मंत्री अधिकारी से आप उस दोषी दंडित को कराइएगा ना। हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं कई सारे और भी मैंने देखा है योजनाएं, ऐसे कई बार पहले भी कई सांसद विधायक ऐसे ऐलान कर चुके हैं। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि ये कारगर होगा? और जैसा कि प्रेमचंद जी कह रहे थे कि भय उत्पन्न होगा ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं अधिकारी? देखिए अंजलि जी, सबसे पहले समझने की बात होगी कि आज जो सरकार है, सरकार में आप देखें कि कई बार ऐसा अवसर आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो एकदम एक तरीके से नतमस्तक हो गए, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि कहिए तो इस काम को इस तारीख तक करिए, हम कहिए तो पैर भी पकड़ लें। तो सरकार अधिकारियों का मनोबल तो इसके कारण बढ़ेगा ही जब माननीय मुख्यमंत्री ही इस तरह की बातें करेंगे, और एक नहीं कई अवसरों पर वो इस तरह की बातें करते रहे। तो इस सरकार में जो है लोकतंत्र में लोक और तंत्र को हावी बना दिया गया। तो हावी जब अगर तंत्र हो जाएगा तो भ्रष्टाचार तो नीचे से ऊपर तक व्याप्त होगा ही होगा, ये स्वाभाविक है। और सौरभ जी भी जो अभी बोल रहे थे, तो सौरभ जी भी अपनी बातों को रखने का काम किए। तो इस सरकार में नीचे से ऊपर तक चाहे एक छोटा काम करवाना पड़े तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ठीक है, हम सब अवगत हैं। तो क्या ये पप्पू यादव ने जो पहल की है आपको लगता है कि कारगर होगा या और अपनाना चाहिए? जवाबदेही और जिम्मेवारी तमाम जनप्रतिनिधियों की है, और सवाल उठता है कि जो सरकार है जो उसकी सबसे बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी है। सरकार को निश्चित तौर पर जो है काम करने की आवश्यकता है, लेकिन अब सरकार खुद जो है तंत्र के आगे जो है झुक जाता है, ये सबसे बड़ी बात। राकेश जी, देखिए अंजलि जी, मैं कहना चाहता हूं कि सारी बातों का कुल मिला के कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार निवारण के लिए केंद्र सरकार ने जन कल्याण योजना लाया, और जन कल्याण योजना में क्या था, डायरेक्ट भारत सरकार जो है किसानों को 6,000 रुपए उनके भेजा जाता है। इंदिरा आवास था, जो हमारे जो बिहार के लोग अपने घरों जो बनाते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो था, पहले इंदिरा आवास था, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, उस आवास योजना से सीधा 1.5 लाख रुपया उनके खाते में जाता है। शौचालय 16,000 रुपए की बनती है, सीधा उनके खाते में जाता है। तो हम लोगों ने भ्रष्टाचार पे हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने अंकुश लगाया है, और हम सीधा बिचौलियों को निकालने का काम किया। जितने भी हमारी योजना है लगभग 90% सीधा उनको लाभार्थी के खाते में जाने का काम करता है, चाहे वो सब्सिडी का पैसा हो,
गैस सब्सिडी का पैसा हो, चाहे वो मैंने योजना जितने भी बताए थे, विश्वकर्मा योजना हो, कोई भी योजना हो, जो लाभ लेना चाहते हैं उनके सीधे उनके खाते में जाने का काम करते हैं। मैं यहाँ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनके 4 सांसद जीते हैं, एक बार भी नहीं कहा कि मिश्रा जी भी इस पे काम करना चाहती, नहीं, उन्हें सरकार पे कोसने का काम किया। और मैं एक काम कहना चाहता हूं कि आपको कि लगभग 2.75 लाख करोड़ बिचौलियों से निकालकर उसको बचाने का काम भारत सरकार ने किया है। लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति हम लोगों ने अटैच किया, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, लगभग 1 लाख करोड़ संपत्ति अटैच किया, भारत सरकार ने अटैच किया। लगभग 97% जो ईडी और सीबीआई के मामले कहते हैं, 97% अधिकारियों पे है, अपराधियों पे है, मात्र 3% राजनीति वाले लोगों पे था। हम लोगों ने अपराध जो भ्रष्टाचार उस पर रोक लगाने का काम अंजलि जी कहीं ना कहीं किया है। प्रेमचंद जी कुछ कहेंगे, उसके बाद फिर मैं अपने सवाल पे आती हूँ। प्रेमचंद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय प्रवक्ता कि हमारे जो जनप्रतिनिधि के तब से ग्राम सभा से लोकसभा तक पहले मुखिया जो हमारे होते थे उनका सम्मान होता था ब्लॉक के कार्यालयों में, और दिन प्रतिदिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का डिटोरेशन होते चला गया है, उसका एकमात्र कारण है कि जब आप देखेंगे कि 2005 के बाद एक जगह सत्ता का केंद्रीकरण, पावर का जो केंद्रीकरण जो किया गया, विधायक को यह कह करके कि आप किसी भी तरह के अधिकारियों पर दबाव नहीं देंगे। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि 15-20 सालों से आपके विधायक और सांसद क्यों, किस कारणों से यह आप जो दावे के साथ कह दिए कि खाते में पैसा जाता है, वो पैसा निकालने के बाद ये एग्रीमेंट मौखिक करा दिया जाता है लाभार्थी से कि तुम निकाल करके दोगे, उसी स्टिंग ऑपरेशन को पप्पू यादव जी कराना चाहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, देखिए आप पर्दे के पीछे करा रहे थे, आप अपने लोगों के द्वारा। राकेश जी बखान कर रहे थे, ठीक है प्रेमचंद जी, आप बात को समझ गए। सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार की बात की जाए, बार बार ये बात सामने आती है ब्यूरोक्रेसी को लेकर कि ब्यूरोक्रेसी कितना हावी है, किसी से छिपा हुआ नहीं। जब ऐसी पहल की जाती है तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेसी में भय, या कह सकते हैं कि एक बदलाव की ये बिहार है, इस तरह से अगर कोई प्रतिनिधि ऐसा फैसला लेते हैं तो? सौरभ जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव इस बार लोकसभा चुनाव निर्दलीय उन्होंने जीत हासिल की है। आपको भी पता होगा और हम सब ने देखा था कि कैसे दोनों पार्टी, दोनों गठबंधन के तरफ से, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, कैसे सभी नेताओं ने वहां एक तरीके से कैंप कर लिया था, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, दोनों ने कैंप किया और दोनों ने काफी कोशिश की थी कि पप्पू यादव की किसी तरीके से हार हो, पप्पू यादव हार जाए, चुनाव वो जीत नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद अगर पप्पू यादव जीते तो उसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। कारण ये है, और सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है ये है कि पप्पू यादव हमें हमेशा जो है वो जनता के बीच रहते हैं। बिल्कुल, यानी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप आराम से पप्पू यादव के पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, चाहे आर्थिक हो, वो पप्पू यादव जरूर दूर करने की कोशिश करते हैं। ये पूर्णिया का हर जनता जो है वो जानती है और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए जनता उनके साथ थी। जनता किसी गठबंधन के साथ नहीं थी, ना ही एनडीए और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ, ना ही लालू प्रसाद यादव और ना ही तेजस्वी यादव के साथ और ना ही नीतीश कुमार के साथ, पप्पू यादव के साथ। कारण अगर आप निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं तो निश्चित रूप से ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक सीट जीत रहे हैं पूरे बिहार में तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है और मुझे लगता है यही यूएसपी है पप्पू यादव। और उसके बाद ही उन्होंने तस्वीरें, जैसा कि हम सब ने देखा सौरभ, बाढ़ से तस्वीरें आई थी, आप लगातार वहां से रिपोर्ट करते आए हैं और बिल्कुल बड़ी बात आपने कही, क्योंकि जनता के बीच जाने जाए। विनीत सिंह जी, यही बात सौरभ पहले भी जिक्र कर रहे थे कि कोई अगर बदलाव, कोई पहल है,
कोई अगर बदलाव कर रहा है तो हम पुरानी बातों को लाकर, मुझे ऐसा लगता है कि इस पहल से कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी हावी है, एक चेंज तो देखने को मिलेगा। आपको नहीं लगता कुछ अच्छी पहल हो तो हम सबको स्वीकार करना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए, साइड हो जाना चाहिए? अंजलि जी, मुझे गुरेज नहीं है ये कहने में कि भाई भ्रष्टाचार से हर आदमी मुक्त होना चाहिए, लेकिन पप्पू यादव यही सुझाव तो सरकार को भी दे सकते हैं ना, कि अगर ऐसे किया जाए, या मान लीजिए कि आप एक आम व्यक्ति को नहीं, आपको ऐसा कोई टिप मिलता है तो मीडिया को बोल दीजिए, मीडिया बंधु जाके वहां पे स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, उनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो ज्यादा योग्य होते हैं। आम जन को ऐसे सांसद में मत डालिए, क्योंकि जो भी करप्ट व्यक्ति होता है वो मजबूत होता है कुछ सेंस में, जो कि हानि पहुंचा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों से मुकाबला करने के लिए सरकार ही सक्षम है, आम जन सक्षम नहीं है, जब तक कि पूरा हुजूम नहीं बन जाए। तो अगर आपको करना है तो मुझे लगता है कि सरकार को सुझाव दीजिए, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये थोड़ा सा कानून से हट के ये कदम होगा, और मैं इसके लिए सहमत नहीं। प्रेमचंद जी। विनीत जी, मैं बताऊं कि आपके पुलिसिया जो महकमा है, कोई भी घटना होती है तो इनाम घोषित करता है और कहता है कि हम उसको गुप्त रखेंगे सूचना देने वाले को। आपके आयोग और निगम में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार होता है, एग्जाम अर्थात खतराओं का जो हो रहा है उसमें भी यह कहा जाता है कि आप सूचना दें, आपको इनाम दिया जाएगा और आपकी गोपनीयता रखी जाएगी। पप्पू यादव जी वही काम किए। जब यह कार्यपालिका कर रही है, पुलिस कर रहा है, तो हम विधायिका को, लोजपा के भी सांसदों को और विधायकों को यह काम अपने अपने क्षेत्र में करना चाहिए, भाजपा के लोगों को भी करना चाहिए, ताकि कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार के खिलाफ यह मुहिम की शुरुआत हो सके। और देखिए, एजेंडा नहीं होना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, और इसी से विकास की गति बढ़ेगी, जिस विकास की बात कही जा रही है। और अब देखने वाली बात है कि ये मॉडल जो पूर्णिया में लागू किया गया कितना कारगर होगा। क्या पता एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, जिसके बाद राकेश पोद्दार जी और विनीत सिंह जी भी इस बात को समर्थन करें कि ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि क्या ये जमीन पर कितना उतर पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।